एक और जहां दान के अभाव में देश के मशहूर मंदिर की माली हालत खस्ता हो रही है, तो दूसरी ओर मध्य प्रदेश के सतना में दो अजनबी जगत देव तालाब के शिव मंदिर के आसपास बैठने वाले भिखारियों को 500, 200 और 100 के करीब 30,000 रुपये के नोट बांटकर रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। मगर दोनों शख्स सामने पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। दोनों में से एक शख्स जेब से नोट की गड्डी निकालकर गिनते हुए भी दिख रहा है। इस बात की भनक जब पेट्रोल पंप संचालक को लगी तो वो मौके पर पहुंचे और सभी के नोटों को डिसइंफेक्टेड करने की कोशिश की। कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच नोटों का यूं बंटना सतना पुलिस को रास नहीं आया। दरअसल देश के तमाम अलग अलग हिस्सों से सड़कों पर पड़े लावारिस नोटों ने पहले ही पुलिस महकमे की नींद उड़ा रखी है। अब सतना में 30,000 रुपये की भारी भरकम राशि भिखारियों को बटी तो बवाल खड़ा हो गया। आखिरकार लॉकडाउन में जहां हर व्यक्ति प्रभावित है, ऐसे में भिखारियों को 500, 200 और 100 के नोट बांटना किसी के गले से नीचे नहीं उतर रहा। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज जब्त करते हुए जांच शुरू कर दी है। सिटी कोतवाली के थाना प्रभारी संतोष तिवारी ने बताया कि कल यह बात हमारे संज्ञान में आई है कि यहाँ कुछ लोगों ने भिखारियों को पैसे बांटे हैं। प्रथम दृष्टया पैसे बांटना कोई अपराध नहीं है, क्योंकि दहशत का माहौल है और ऐसी अफवाहें भी हैं कि पैसों में कुछ ऐसा करके कि कोरोना से संबंधित चीज़ें हैं, इसलिए कुछ गलत नहीं हो। इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए हमने अपनी टीम भेजकर और ख़ुद भी सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं कि क्या है, तो उसमें नीली शर्ट पहने व्यक्ति हैं जो पैसे देता हुआ दिख रहा है। पर चूंकि समय ऐसा है कि इस समय अगर कोई पैसे दे रहा है तो भी शंका की नज़र से उसको देखा जा रहा है। इस बात के लिए भिखारियों से भी संपर्क किया गया। पैसों को सैनिटाइज भी कराया गया है। इसकी सामान्य रूप से पड़ताल की जा रही है। कोई नया डेवलपमेंट होता है, कुछ नया निकल कर ऐसा आता है जो अपराध की श्रेणी में हो तो कार्रवाई की जाएगी। भैया कल दो जन थे, पहले लोग यहाँ 2-3 बार चक्कर लगाए हैं, यहाँ से ऊपर नीचे किए, फिर उसके बाद खुला कराए हैं। यहाँ से खुला कराने के बाद फिर लोग बांटे हैं, यहाँ 500 बांटे हैं, यहाँ पे 100 रुपये बांटे हैं। दो जन थे, फिर बाहर ही ऊपर ही बांटे। वो ऊपर एक अंधी रहती है, बप्पा रहते हैं, उनको 500 रुपये दिए हैं दोनों ने। उनकी फ़ोटो भी खींची है। कितने बजे की बात है? शाम के 5 बजे की बात है, 5 के बीच में, 5:15 बजे। कितने लोग आए थे? 2 लोग आए थे। हाँ, 2 लोग आए थे। 2 लोग आए, यहाँ किसी को 100 दिए, किसी को 500 रुपये दिए और बांटते हुए नीचे सीढ़ी से उतरते चले गए। वो भी बोलते गए कि दूर दूर से पैसा लो, दूर दूर से पैसा लो। हमको 500 रुपये मिला था। कितने यहीं बैठा 2 जन आए थे। हाँ, क्या किया उन लोगों ने? पैसा बांटे हैं। कितने लोगों को बांटे होंगे यहाँ? पूरे ऊपर वाले को पूरे। कितने कितने के नोट बांटे हैं? 100 की, 100 रुपये बार मिला, बस हो गया। कल ये बात प्रकाश में हमारे संज्ञान में आई है कि वहाँ कुछ लोगों ने भिखारियों को पैसे बांटे हैं। प्रथम दृष्टया तो पैसे बांटना कोई अपराध नहीं है, और चूंकि ऐसा दहशत का माहौल है और ऐसी अफवाहें भी हैं कि पैसों में कुछ ऐसा करके कि कोरोना से संबंधित कोई ऐसी चीज़ें हैं, तो इसलिए जो है उस चीज़ को कहीं गलत नहीं हो, इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए हमने अपनी टीम भेज के खुद भी उसको सीसीटीवी फुटेज खंगाले कि क्या किस तरह का है। तो उसमें एक नीली शर्ट पहने व्यक्ति है जो पैसे देता हुआ दिख रहा है। पर चूँकि इस समय ऐसा है कि इस समय कोई पैसे दे रहा है तो भी शंका की नज़र से उसको देखा जा रहा है, और इस बात के लिए भिखारियों से भी संपर्क किया गया। जो पैसे हैं वो सैनिटाइज भी कराए गए हैं, ऐसा पता चला है, और इसकी सामान्य रूप से पड़ताल की जा रही है। यदि कोई ऐसा उसमें नया डेवलपमेंट होता है, नया कुछ ऐसा होता है कि वो अपराध की परिधि में आता है, अपराध की श्रेणी में आता है, तो कार्रवाई की जाएगी। पर मैं आप लोगों के माध्यम से अपील भी करना चाहता हूँ कि किसी व्यक्ति ने ये दान किया है, यदि दिया है तो उसको सामने आकर और अपनी आईडी बताना चाहिए कि मुझे अपने उस पर भिखारियों को दान देने के लिए मैं गया था और दान देकर आ गया हूँ। इसमें कोई अपराध नहीं है। पैसा अब जो पता करने में 100 के नोट भी थे, 500 के नोट